कल तो कहते हैं कि सारे कपड़े उतार के आ जाओ। जी जी। आजकल ये कहते हैं सारे कपड़े उतार के आ जाओ, ना कोई वो ड्रामा देखते हैं ना कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखते क्या हैं, क्यों नहीं करते। वो कहते हैं कि एक बार हमारे पास आओ, लेकिन आजकल वो मर्दों में वो काम रहा ही नहीं है। ठीक है, घर में औरत होते हुए बावजूद भी वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर भी। हाँ, कुछ लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, करता है कि मैं कत्ल कर दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान क्लब अब्बास। तो आप देख रहे हैं स्टार पॉइंट टीवी। तो ले जा रहे हैं सितारा जट्टी, जिनका नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इस फील्ड में। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनके हालात ज़िंदगी के बारे में, कैसे वो मुश्किलात आती है इस फील्ड में, थिएटर की लाइफ आखिर वो कैसे बसर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक। ये थिएटर की दुनिया को क्यों शुरू किया? कुछ मजबूरियाँ होती हैं और कुछ शौक़ होता है। हर कोई मजबूरी के तहत आता है। मैंने जहाँ तक देखा है कि यहाँ पे बाज़ लड़कियाँ ऐसी हैं कि जो वो सिर्फ मजबूरी के तहत आई हैं। ठीक है, कोई 100% में से 99% जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शौक़ की वजह से आती हैं। कुछ भी आपको शौक था और मजबूरी भी थी। आपको मजबूरी क्या थी कि आप इस फील्ड में ही आखिर आए, और काफ़ी सारी फील्ड थी जिनसे आप पैसा कमा सकती थी? मैंने काम किए हैं, मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है, मैंने घरों में काम किया है, ठीक है, मैंने दुकानों में काम किया, मैंने सारी जगह पे काम किया है। मैं हर चीज़ में मास्टर हूँ, मैं सारे काम करना जानती हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई इज़्ज़त नहीं थी, मुझे कहीं इज़्ज़त नहीं मिली। तो मैंने कहा कि जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पे इज़्ज़त कमाने का, इज़्ज़त से काम करने का मुझे मज़ा आना चाहिए था, वहाँ से नहीं मिली तो फिर यहीं से ठीक, पैसा भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है। और इधर तो लोग काफ़ी आके जो डांसरें होती हैं उनको काफ़ी तंग करते हैं। अक्सर औक़ात पिछले दिनों में ऐसे इंसिडेंट सामने देखने को आए हैं कि डांसरों को कत्ल कर दिया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है। आपके साथ इस फील्ड में आखिर क्यों आए? क्योंकि इधर तो काफ़ी फाशी भी है, लोग गलत भी कहते हैं, बातें भी सुननी पड़ती हैं। आपने फिर भी इस चीज़ को क्यों जारी रखा है? इसमें पहली बात तो ये है कि अगर फायरिंग होती है तो उसमें अपनी गलती होती है। इंसान उस इंसान से ना लगाए कि जो इंसान खुद किसी की ज़िंदगी को ऐसे काबू करे। ठीक है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं होता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता कि किसी को जान का हक दिया जाए। जान का हक सिर्फ अल्लाह ताला का है और किसी का नहीं। हम लोग जो है ना, हम औरतें उस इंसान को देखती हैं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है। मैं नहीं देखती, मैं सिर्फ उस इंसान को देखती हूँ कि जिसके पास इज़्ज़त ज़्यादा है। इज़्ज़त देने वाला इंसान नहीं, अल्लाह ताला होता है, और अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देता है। अगर रिज़्क़ देता है ना तो वो रब देता है और कोई नहीं देता। इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है? गन। बिल्कुल। जब दिल चाहा औरत पे चला दी। ये मर्दानगी नहीं कहा जाता इसको। जी। इसको क्या कहा जाता है? कमज़ोरी। बिल्कुल ऐसा ही है। ना मर्दानगी। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि आपको इस फील्ड में कितना अरसा गुजर गया है? मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में। 5 साल हो गए। तो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो याद हो आज भी, कि आपको कभी ना भूला हो, कि जो आपके साथ कभी आपके या आपके जो साथ वाली हैं उनके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट या बुरा वाक़या पेश आया जो आज तक आपको नहीं भुला इस फील्ड में? इस फील्ड में एक वाक़या मेरे साथ हुआ था, मैं शायद वो मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि मेरी रूह तक काम जाती है। नहीं, आप हमारी ऑडियंस को भी बताइए और आने वाली जितनी भी इस फील्ड में हैं उनको बताइएगा, ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे-ऐसे बकवास से और ऐसे-ऐसे इंसिडेंट को भी फेस करना पड़ता है और आगे तब जाके बंदा कुछ कर पाता है। बताइएगा। मुझे एक शख्स ने कहा था इस फील्ड में कदम रखने से पहले, जब मैं आई थी, तो इस फील्ड में मैं जब आई थी तब एक शख्स ने मुझसे कहा था कि यहाँ मगरमच्छ रहते हैं, ये दरिंदगी है। यहाँ पे तुम्हें वो शख्स मिलेगा कि जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डसेगा, इज़्ज़त नहीं देगा। तो मैंने कहा था कि इज़्ज़त मैंने खुद लेनी है अपने दम पे, ना कि किसी के दम पे। तो वहाँ एक औरत मुझे मिली थी, वहाँ पे उसने मुझे बेचने की कोशिश की, उसने मुझे भेजा। ये शख्स बैठा है, इसने मुझे वापस बुलाया। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा, सबसे बुरी, सबसे खौफनाक रात थी। मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। बस ये कहूँगी कि जो भी बेटी है, बीवी है, बहन है, जो भी है, इस फील्ड में आने से पहले किसी पे एतबार ना करे। अगर करना है तो अपने रब पे करे, किसी पे ना करे। अपने रब पे करे अगर चलना चाहती है तो। अगर नहीं चलना चाहती तो वो उस दरिंदगी में जाएगी जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे ऑडियंस को बताइए कि इस फील्ड में इंसान, कुछ आप बता रहे हैं मजबूरी से आते हैं, कुछ शौक़ होता है इंसान को, तो आपको इस फील्ड में कौन-कौन सी ऐसी मुश्किलात होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है? और फिर मुश्किलात हैं, हमारी ऑडियंस काम को बताइए कौन-सी? काम ना मिलना। जी। दूसरी बात, काम के दौरान अगर काम मिले
तो काम के दौरान वो अपना काम निकालते हैं, वो कहते हैं अपना मतलब निकालना। जी जी अगर अपना मतलब ना निकले तो उसे बाहर निकालना या उससे बेइज्जत करना या उस पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कि जो कभी ज़िंदगी में किसी ने ना लगाए। इससे बेहतर है कि घर में बैठ जाए, काम ना करे। जी जी। अच्छा आप क्योंकि लोगों के सामने आना था, आप आखिर एक एज अ मॉडल पेश होती हैं लोगों के सामने, अपने आप को बना बना के दिखाना। आप हमें ये बताइएगा, हमारी ऑडियंस से ये जानना चाहती होती, बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल होते हैं, आप अपने आप पे कितना खर्चा करती हैं एक प्रोग्राम करने पे? हमारा लाखों का खर्चा हो जाता है। लाखों का खर्चा। आपके जो ड्रेसिंग होती हैं उनका कितना खर्चा हो जाता है? वो हो जाता है, एक ड्रेस हमारा 25-30 हज़ार का एक ड्रेस बनता है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि वो चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो प्रोग्राम करवाएं, और जो थिएटर की डांसर होती हैं, क्योंकि वो अला किस्म का उनका डांस होता है, परफॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आप क्या शादी ब्याह पे भी अपना जो फ़न है वो पेश करते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ़ इधर ही नहीं, हम ज़्यादातर थिएटरों में काम करते हैं, हम शादी ब्याह पे नहीं जाते। थिएटरों में ही काम करते जी। हैं? अच्छा, उसके बाद हमारे हमें ये बताइएगा, और हमारी ऑडियंस को जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनको बताइएगा कि इस फील्ड में काफ़ी कुछ सुना जाता है कि डायरेक्टरों और जो मॉडल होती हैं उनके साथ आपस में काफ़ी रिलेशन होते हैं, बुरे भी होते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि आप 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ठीक है? अभी तक ना तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, ना ही मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने साफ़-सुथरे तरीके से अपनी इज़्ज़त बचाते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ, जी, जी। ठीक है? मैंने अभी तक ऐसा कोई भी हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। आपके तो भी पीछे पड़े हुए हैं? जी, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इज़्ज़त देने वाले हैं, एहतराम करते हैं, ठीक है? लेकिन वो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, उनको पसंद है, कुछ उनको पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, बस यही बात। कत्ल करने का इरादा रखती हैं किसी को, या कभी ऐसी सोच आई? नहीं, नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वो रब जानता है, वो बेहतर जानता है, वो करती हूँ वो करें। अपनी इज़्ज़त को बचा के अपना काम करें, सिर्फ़ जो के करना चाहती हैं, नाच के कमाना चाहती हो तो नाच के कमाएँ, ना कि अपना जिस्म फ़रोख्त करें, ठीक है? हम जो हैं शो पीस हैं, जी, जी। शो पीस, जो शो बिज़नेस होता है जिसे हम कहते हैं शो बिज़नेस, अगर वही करें तो उनमें इज़्ज़त भी है, ठीक है? अगर खुद को किसी भी के भी नीचे डालेंगे तो इज़्ज़त खुद ब खुद ख़त्म है बिल्कुल। जी, जी। उनका कोई मुस्तक़बिल नहीं है, आज वो पढ़ें कल वो नीचे होंगी। अच्छा, हमें देखने को ये मिल रहा है कि पहले जो थिएटर होता था, पहले लोग इसको बहुत पुरस्कून से देखते थे, बैठ के देखते थे। आजकल जो थिएटर की डांस हैं उन पे काफ़ी अटैक किए जाते हैं, उनको मर्डर किया जाता है, उनके केस हो जाते हैं, और काफ़ी जो डांसर होती हैं उनके रिलेशन होते हैं उनके साथ गलत। आज का जो फ़ील्ड है, इस फ़ील्ड में काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। तो आज के इस थिएटर की दुनिया को आप कैसे देख रहे हैं, और कबल चंद अरसा पहले आप कैसे देख रहे थे इसको? चंद अरसा पहले बहुत अच्छी थी फीड, जी। बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टोरी को देखा जाता था, ड्रामे की को। ये नहीं देखते थे कि जिस्म फाशी है या क्या है, नहीं आजकल तो कहते हैं कि सारे कपड़े उतार के आ जाओ। जी, जी। आजकल ये कहते हैं सारे कपड़े उतार के आ जाओ, ना कोई वो ड्रामा देखते हैं, ना कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ देखते क्या हैं, डांस, जी, जी। फाशी देखते हैं। जी, जी। और क्या आपको लगता है वो लोग जो कहते हैं कपड़े उतार के आ जाओ, क्या वो डांस देखना चाहते हैं कि औरत को ही देखना चाहते हैं? वो औरत को ही देखना चाहते हैं, ना कि वो डांस। तो उन ऑडियंस को या उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी कि जो औरत को ही देखना चाहते हैं? ताकि काफ़ी पहले तो जस्ट एक लोगों का ये फ़न था, वो अपना फ़न पेश करते थे और पैसे कमाते थे। आज औरत को, कंजरी को, या जो डांसर होती है उनको किस नज़र से देखा जा रहा है? कंजरी की नज़र से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। आज आज से कुछ अर्सा तकरीबन 1.5 माह पहले, शायद आपको भी पता होगा, रॉक्सी थिएटर बंद हो चुका था, सील हो गया था एक रात के लिए। तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि खुशबू मैडम के साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ था जो मैं बयान नहीं कर सकती। शायद उनके साथ मेरा था कि उन्होंने कहा था कि किसी को पता ना चले। तो उसी वजह से, खुशबू मैडम के ताल्लुकात की वजह से वो रॉक्सी थिएटर सील हो गया था। लेकिन उनको खुलवाया फिर बाद में। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि बड़े से बड़े एक्टर थे ना जो आज वो कहते हैं कि एक बार हमारे पास आओ। जितने भी डायरेक्टर हैं वो सभी यही कहते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं? तो उनके आपकी जो डांसरें होती हैं उनको क्या, उनकी नज़रिए में या आपके नज़रिए में क्या उनको क्या ऐसा लगता है कि हर जो आने वाली डांसर होती है वो जिस्म के ही, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली होती है? डायरेक्टर नहीं होते, कुछ शौक से करती हैं और कुछ करती हैं मजबूरी से। जी, जी। जो शौक से करती हैं वो अपने शौक से करती हैं, वो अपने कपड़े खुद उतार भी सकती हैं। जी, जी।
जो मजबूरी से करती हैं उन्होंने नीचे से 4-4 डाले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहती हैं कहीं से मेरा जिस्म नंगा ना हो। बिल्कुल। काम करती है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हैं, अपना हुनर दिखाती हैं और से चली जाती हैं, ना कि खड़े होके मुज़ाहिरा करती है अपने जिस्म का। अच्छा, आप एक डांसर हैं, थिएटर की डांसर हैं, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि हमारे लोगों ने एक कंजरी को बहुत अजीब रूप दिया हुआ, बहुत अजीब उनकी डेफिनेशन। आपकी नज़र में जो डांसर होती है या कंजरी होती है, उसको आप किस तरह देखते हैं? आप अपनी फ़ील्ड में आप इस फ़ील्ड में 5 साल गुज़ार रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं अपने नज़रिए से देखती हूँ कि वो मजबूरी की मारी होती है। जी, जी। किसी को कोई शौक़ नहीं होता कि कंजरी का लक़ब उसे मिले। जी, जी। हर कोई कहता है कि अपनी औरत कहती है, हर औरत कहती है कि मुझे घर मिले, सुकून मिले, अपने बच्चे हों, घर हो, सुकून हो। शौहर वो हो जो इज़्ज़त दे, जी, जी। लेकिन हाँ। शौहर वो हो जो इज़्ज़त दे, जी, जी। लेकिन आजकल वो मर्दों में वो काम रहा ही नहीं है। ठीक है, घर में औरत होते हुए बावजूद भी वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। यही हिसाब चल रहा है बिल्कुल यहाँ ऐसे ही पे, है। ठीक है ना? अगर घर में औरत को इज़्ज़त दी जाए, औरत को घर में मान दिया जाए, तो औरत कभी भी कंजरी नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे ये ही। मैं कहूँगी। अच्छा, लास्ट पे हमारे जितनी भी ऑडियंस देख रही है और इस फ़ील्ड में कोई आना चाहता है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कुछ लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, लड़कियाँ ख़ुसूसन। आप एक स्टेज पे काम करके, परफ़ॉर्म करके, इतना अरसा बिता के, आप उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैं यही करना चाहूँगी कि इस फ़ील्ड से दूर रहें। दूर रहें। बस। अच्छा, ये थी हमारे थिएटर की डांसर जो कि अपना 5 साल से इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो यकीनन कि जो इनकी गुफ्तगू थी, जो इनकी रुदात थी, आपने भी सुनी कि इस फ़ील्ड में कौन-कौन सी ऐसी मुश्किलात होती हैं जो इंसान को फ़ेस करनी पड़ती है। देन जाके इंसान अपना एक नाम पैदा कर सकता है और कुछ ना कुछ कमा सकता है। डेफ़िनेटली कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर